सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टूडियो या फाइनेंस सिटी इन्फॉर्मेशन में आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं 3 ऐसी एप्लीकेशन का जो कि आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से लोन प्रोवाइड कराती है और इनमें से एक ऐसी है जो डायरेक्टली बैंक से प्रोवाइड कराएगी। अच्छी बात क्या है, विदाउट इनकम प्रूफ कराती है, लेकिन हर एप्लीकेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वीडियो को भाई पूरा देख लेना तो समझ आ जाएंगी चीज़ें कौन से में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मैं विस्तार से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो भाई पूरी वीडियो वॉच कर लेना, आपके काफ़ी काम आएंगी। बात में अगर मैं कर लेता हूँ भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो हाँ, एक एप्लीकेशन में आपकी उम्र भाई 24 साल से और 55 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकियों में अगर बात कर लेते हैं 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। मेक श्योर सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए 750 के आसपास। फ्रीक्वेंटली लोन अगर आप अप्लाई करते हैं तो शायद आपको लोन ना मिले, यानी कि ज़्यादा लोन्स एक्टिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी चलिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। गारंटी नहीं है कि आपको 100% लोन मिल जाए। ये डिपेंड होता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि भैया आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितनी तनख्वाह आती है, सिविल स्कोर कितना है, ज़्यादा लेन देन तो नहीं करती। ये सब चीज़ें चेक करी जाती है, ट्रैक करा जाता है, उसके बाद ही लोन ऑफर आता है। अब देखिए, जो मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि सेम लोन अमाउंट आपको देखने को मिले। ये इंटरचेंज हो सकती है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोस्तों चेंज हो सकता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स दोस्तों आपको शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली लिस्ट के अंदर एप्लीकेशन है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन। अब आपके पास एयरटेल का सिम है नहीं है ये मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एयरटेल फाइनेंस से लोन लेना चाहते हैं तो विदाउट इनकम प्रूफ यहाँ पे लोन आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपका सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहीं पर आपको एयरटेल फाइनेंस के अंदर प्रोडक्ट मिल जाता है इंस्टेंट लोन का 100% ऑनलाइन प्रोसेस। अब मान लीजिए आपके पास एयरटेल का सिम नहीं है और यहाँ पे ये चीज़ें नहीं शो कर रही, उसके बाद तीसरा नंबर का ऑप्शन मिलता है शॉप का। ठीक है, नीचे शॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको एयरटेल फाइनेंस का, इसके अंदर आपने चले जाना है। ठीक है जी, जैसे आप जाएंगे तो यहीं पर आपको ये पॉपअप नजर आएगा कि भैया एयरटेल फाइनेंस की तरफ से आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं अप टू 9 लाख रुपीज़ का, जो कि आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड होगा। आधे घंटे के अंदर डिस्बर्सल हो जाएगी, EMI पे लोन मिलेगा, 100% पेपरलेस प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो सीधा आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो एयरटेल फाइनेंस के अंदर आप चले जाएंगे। यहाँ पे आप दोस्तों ड्रैग कर सकते हैं कितनी लोन की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अब आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए और सिविल स्कोर 750 के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा लोन्स आपके एक्टिव नहीं होने चाहिए। अब जितने भी लोन की रिक्वायरमेंट है उतना आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हमारे केस में देखिए पहले ही बता रहा है कि आपके पास प्री अप्रूव लोन ऑफर है। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो सीधा आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके, जहाँ पे आपसे पैन कार्ड का नंबर लिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये बेसिक से डिटेल ही आपसे पूछेगा, उसके बाद ही बता देगा कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं NBFC की। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए NBFC पार्टनर्स नज़र आएंगे। मनी व्यू है, DMI फाइनेंस है, क्रेडिट बी है, 5 है, क्रेडिट सेशन है और भैया बजाज फिनसर्व है। अगर देखिए आपको मेरी तरह प्री अप्रूव ऑफर मिल गया तो बहुत बढ़िया है, कोई इनकम प्रूफ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली KYC कराइए, आपको लोन मिल जाएगा। अब जैसे कि मुझे बताया गया था कि मेरे लिए प्री अप्रूव ऑफर अवेलेबल है, चाहे मैं कोई भी लिमिट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास मैक्सिमम लोन लिमिट 2,65,000 की ही है। मिनिमम 10,000 रुपये, मैक्सिमम 2,65,000 रुपये। अब आपके केस में दोस्तों जरूरी नहीं है कि यही सेम लिमिट है, चेंज हो सकती है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके सिविल के हिसाब से। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंटरचेंज हो सकता है। मेरे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 21% के हिसाब से। ठीक है, आपको कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि 12% के आसपास से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर है, पेपरलेस प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शन है। अब देखिए मुझे सिर्फ 2 ही प्रोसेस फॉलो करने हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड से KYC करानी है और सिंपली मेरे को ऑटो पे यहाँ पे लगाना है। अब ये मैक्सिमम जो ऑफर कर रहा है वो 36 महीने के लिए कर रहा है, जिसकी EMI है 9,984 रुपये, अगर मैं 2,65,000 रुपये का यहाँ पे लोन लेता हूँ। डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21% का इंटरेस्ट रेट है, 3 साल का समय है, EMI है 9,984 रुपये। अगर मैं 2,65,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो खाते में आते हैं 2,58,746 रुपये। टोटल ब्याज लग रहा है 3 साल में 94,424 रुपये। ठीक है, अब जो कटौती करी जाएगी वो 5300 रुपये की यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है और 954 रुपये का यहाँ पे GST है। तो सीधा आपने क्या करना है, अप्लाई करना है, KYC करानी है और अपना NACH यहाँ पे इनेबल करना है। तो आप एयरटेल से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरी एप्लीकेशन है दोस्तों, देखिए वन स्कोर क्रेडिट स्कोर एप्लीकेशन। अब देखिए वन स्कोर का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आप फ्री में यहाँ पे जो है अपना सिबिल स्कोर चेक कर लेते हैं, चाहे ट्रांसयूनियन सिबिल का हो या फिर एक्सपीरियन का हो। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए इनके पास तो आपके पैन कार्ड की डिटेल है ही,
तो ये लोग दोस्तों आपको यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर कर देते हैं, ठीक है। अप टू 5 लाख रुपीज़ का ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट डिसबर्सल मिलेगी, कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता रखा है। देखिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है 730 से ऊपर होना चाहिए, चाहे एक्सपीरियन का हो चाहे आपका ट्रांसयूनियन सिविल का हो, यानी कि दोनों ही सिविल स्कोर 730 से ऊपर होनी चाहिए। जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे लोन को तो 20,000 रुपये से ऊपर ही इनकम शेयर करनी है और सैलरीड कैटेगरी में करना, क्योंकि इनकम प्रूफ नहीं पूछा जाता, ठीक है। सीधा पैन का आधार कार्ड होल्डर होना चाहिए, कोई इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसकी एनबीएफसी कौन कौन सी है वो भी समझ लीजिए कि वन स्कोर अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो कौन सी इनकी एनबीएफसी है। यहाँ पे आप देखेंगे फेडरल बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है और भैया क्रेडिट सेशन है। और मैंने आपको यही बताया था कि मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फेडरल बैंक के देखिए तरफ से अगर लोन आता है तो भाई 12.5 से 18.5% तक है, और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं इन तीनों ही कैटेगरी में आपको 27 से 28% तक जा सकता है। अब ये भी डिपेंड होगा आपके क्रेडिट स्कोर पे, या फिर कितना लेन देन, या फिर कितने लोन एक्टिव हैं, आप फ्रिक्वेंटली लोन तो नहीं लेते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाएगी, ट्रैक रिकॉर्ड चेक होगा, उसके बेस पे लोन ऑफर मिलेगा। लेकिन हाँ, वन स्कोर से लोन लेना है तो हैव पेशेंस, आपके पास पेशेंस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, चलिए एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर दिखाता हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको अपने सिबिल स्कोर को फैच करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसयूनियन सिबिल में 790 है और एक्सपीरियन का है दोस्तों 811, ठीक है। अब ये घटता बढ़ता रहता है, जैसे मैं लोन अप्लाई करता हूँ तो भाई ये घट भी जाता है, ठीक है। लोन की रिपेमेंट्स करते हैं तो कुछ समय बाद बढ़ भी जाता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो मेरा स्टेबल कभी नहीं रहता है, क्योंकि मैं आपके लिए लोन अप्लाई कर भी दिखाता हूँ और प्री अप्रूव लोन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये घटता बढ़ता रहता है। अब यहीं पे देखिए आपको स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल लोन बाय वन स्कोर, जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंस्टेंट डिसबर्सल मिलेगा और मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपने सीधा गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। हालांकि मैंने इन सब की वीडियो बनाई हुई है पूरे विस्तार से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद सिंपली 2 स्टेप पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, कि रीज़न क्या है लोन लेने का, कितनी आपकी इनकम है, सैलरीड है कि अदर है, बस यही पूछा जाएगा। उसी के बाद आपके लिए क्या होगा, लोन ऑफर ये जनरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे कोई भी लेंडर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से मैच होगा, यानी कि इन दोनों के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे लोन ऑफर देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें देखिए समय भी लग सकता है, क्या पता आज ही आ जाए, हो सकता है महीना भर लग जाए, 2 महीना 3 महीना, ये डिपेंड होता है, क्योंकि ये भी आपको एक तरीके से प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं अपनी प्रोफाइल की डिटेल फिर भी शेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप डिटेल भर देते हैं तो कुछ समय का वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा आएगा भाई एक्साइटिंग लोन ऑफर्स फॉर यू, जैसे कि दिखा रहा है 1% लोन अवेलेबल है 3,65,000 रुपये का, ठीक है, कि हम 3,65,000 रुपये का यहाँ पे जो है लोन ले सकते हैं फ्रॉम वन स्कोर। ये ऑफर आने में समय लग सकता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कभी सोचें आपकी तुरंत ही आ जाए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि भैया बहुत आसान है लोन लेना, इंस्टेंट डिसबर्सल मिलेगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है। अब हमें जो लोन इशू कर रहा है वो फेडरल बैंक कर रहा है और 3,65,000 रुपये का लोन है। अब मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता क्योंकि ये अब सिबिल में फायर मारेगा, इतनी मुश्किल से सिबिल बढ़ा है फिर गिर जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके बाद भी सिंपली KYC करानी है और आपको अपना नैच इनेबल करना है। तो यहाँ से भी आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान रहता है, यहीं पे आपका सिबिल स्कोर ट्रैक हो रहा है और यही आपको दोस्तों ऑफर दे देते हैं। तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंडीशन है कि यहाँ पर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों लास्ट में रखी गई है पूना वाला फिनकॉर्प। ये भी काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है, NBFC से ही लोन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि पूना वाला फिनकॉर्प इनकी NBFC है, खुद की इनकी एप्लीकेशन है। आपने एप्लीकेशन को ओपन यहाँ पर कर लेना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर फरमाना है कि कौन सा लोन आपने अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोन के ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो अप्लाई करना है मैं बता रहा हूँ, विदाउट इनकम प्रूफ वाला। अब यहाँ पर जैसे आप पूना वाला फिनकॉर्प को ओपन करेंगे ये इसका इंटरफेस आएगा, ठीक है। और यहीं पे देखिए आपको मिल जाता है जी एक इंस्टेंट लोन, एक पर्सनल लोन, ठीक है, एक बिजनेस लोन और प्रोफेशनल लोन। इनमें से दोस्तों ये चीज़ें आपने अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे इनकम प्रूफ पूछा जाएगा, आपको ये वाला अप्लाई करना है इंस्टेंट लोन। यहाँ पे किसी प्रकार का आपको इनकम प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, सिंपली KYC बेस पे लोन मिलता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले समझिएगा, आपकी उम्र 24 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, भारत का नागरिक होने चाहिए, इनकम 3 लाख रुपये से ऊपर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, इसको मैं ज़रा हटाता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली आपको KYC डॉक्यूमेंट चाहिए इंस्टेंट लोन के अंदर, सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड। लेकिन हाँ, सिबिल स्कोर भाई मैटर करता है, सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 24% के हिसाब से डिफ़ॉल्ट रहे, यानी कि इतना ही लगभग आपको लगेगा ही लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। जैसे कि अदर एप्लीकेशन में, जैसे एयरटेल में 21% भी था
और फेडरल बैंक में 18% तक मिल सकता है हमको, लेकिन यहाँ पर 24% डिफ़ॉल्ट ही है। इससे ऊपर भले ही मिल जाए, इससे कम तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, हालांकि प्रोसेसिंग फीस 4.5% तक जाती है। ये डिपेंड होता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। तो इंस्टेंट लोन अगर आप अप्लाई करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प से, मेक श्योर आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, 750 के आसपास होना चाहिए, ज़्यादा लोन्स एक्टिव नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से भी आप KYC बेस पे लोन ले सकते हैं। इसकी भी मैंने प्रोसेस पूरा बता रखा है, वो आप चैनल के ऊपर जाके चेक भी कर सकते हो। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। हमारे पास जो लोन ऑफर आया था वो आया था 4,75,000 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफॉल्ट ही था भाई 24%, 3 साल का टेन्योर, जिसकी EMI 18,636 रुपये के आसपास थी। अगर मैं ये लोन लेता हूँ तो खाते में डिसबर्समेंट जो होने वाली थी वो 4,54,883 रुपये की होती है, और मुझे 36 महीने तक 18,636 रुपये पे करने पड़ते हैं। अब इसका ब्याज सबसे ज़्यादा है अदर एप्लीकेशन से अगर कंपेयर करें, इसलिए 30 नंबर पर रखिए, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत हैवी है। 16,625 रुपये, फिर GST 2,993 और फिर स्टैम्प ड्यूटी 500 रुपये। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, KYC करानी है और भैया हमने अपना नैच इनेबल करना है। तो तीनों ही एप्लीकेशन है जो बड़ा लोन आपको प्रोवाइड करती हैं, विदाउट इनकम प्रूफ प्रोवाइड करती है। लेकिन जो भी डिटेल शेयर करी है ज़रूरी नहीं है कि सेम आपको मिले, इंटरचेंज चीज़ें हो सकती है। अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए तो आप एयरटेल और पूनावाला को ट्राई करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई प्री अप्रूव में मिल जाए, ज़्यादा टेंशन ना हो, तो दोस्तों आप OneScore को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी 3 एप्लीकेशन है तो विदाउट इनकम प्रूफ लोन दे रही है। प्रोसेस भी मैंने हालांकि इस वीडियो के अंदर आपको समझा दिया है, एक एक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।